यस स्टार्ट। अभी निर्धारित अपीलार्थियों द्वारा किए गए हमले की प्रकृति और अभियोजन साक्ष्यों, विशेष रूप से अभिसाक्षी 1 से अभिसाक्षी 5 के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य की गुणवत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। विराम। इस न्यायालय की यह राय है इस परिस्थिति से कि अधिकांश साक्षी मृतक के नातेदार हैं, स्वयमेव उनका परिसाक्ष्य अपवर्जित नहीं हो जाता है। विराम। विश्वसनीयता और विश्वासप्रदता की कसौटी को लागू करने पर उनके परिसाक्ष्य की दृढ़ता के संबंध में इस कसौटी का पूर्णतः समाधान हो जाता है। विराम। यद्यपि अभिसाक्षी 1 मृतक की पुत्री है, तो भी ये बात उसने विचारण के दौरान जो यह दोहराया था कि उसने अपीलार्थियों को कुल्हाड़ियों से अपने पिता पर आक्रमण करते हुए देखा था, उसकी सत्यता पर संदेह करने के लिए अपर्याप्त है। विराम। उसने बीच बचाव करने और मृतक को बचाने की कोशिश की थी और ऐसा करने पर उसकी टांग पर भी कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया था। विराम। अपीलार्थियों की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यह साक्षी क्यों मिथ्या रूप से अभिसाक्ष्य देगी। न ही इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि उसे कैसे क्षतियां पहुंच सकती थी। विराम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके परिसाक्ष्य की संपुष्टि अभिसाक्षी 2, अभिसाक्षी 3 और अभिसाक्षी 4 द्वारा की गई है। विराम। इसलिए इस न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध तथ्यात्मक अभियोगों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर और उन्होंने कैसे प्रकोपन के बिना मृतक पर आक्रमण किया था, संदेह नहीं किया जा सकता है। विराम। इसके पश्चात प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के दोषी हैं या क्या वे दांडिक रूप से कम गंभीर धारा 304 के अधीन दायी हैं। विराम। जैसा कि कई निर्णयों में उल्लेख किया गया है, इस प्रश्न ने एक शताब्दी तक न्यायालयों को परेशान रखा। विराम। इन दोनों धाराओं के बीच विभेद, जिस रीति में वे भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और धारा 300 के अधीन परिभाषित है, उसके कारण है। विराम। वर्तमान मामले में प्रश्न यह है कि क्या आक्रमण के कारण कारित की गई क्षति ऐसी है जो धारा 300 के तृतीय खंड के अंतर्गत आती है। विराम। यदि वह
किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय ही प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा क्या यह धारा 300 के चौथे खंड यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा। विराम।